हम मौजूद हैं भोजपुर के बिहिया नगर पंचायत में, और बिहिया नगर पंचायत के तमाम तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए जो ये ब्लॉक रोड है, इस ब्लॉक रोड की दुर्दशा क्या है। यहाँ के आम जनता जो है उन लोगों की जुबानी आप लोगों को सुनाएंगे कि क्या यहाँ के आम जनता कह रहे हैं, और स्थिति यहाँ की जो है वो बद से बदतर है। पर पहला बारिश है और पहला बारिश में ही ये स्थिति है। यहाँ पे स्कूली बच्चे और इसी रोड से सारे पदाधिकारी इस ब्लॉक के और सारे इस कार्यालय के यहाँ पे जो है वो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो आते जाते हैं, लेकिन 4 व्हीलर से आते जाते हैं। उनको इस रास्ता से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल +2 पब्लिक स्कूल बिहिया है। यहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो इसी रास्ते से पैदल आते जाते हैं, और इसी स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये जो रास्ता है ब्लॉक रोड है, यहाँ पे सारे पदाधिकारी और बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं आते जाते हैं, लेकिन प्रथम बारिश में बहुत से बदतर स्थिति है इस रोड का। बिल्कुल आपने सही कहा। इस सड़क का दुर्भाग्य है या नगर पंचायत की एक तरह से कहा जाए कि असफलता है कि इस सड़क पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हर एक साल इसकी यही दयनीय स्थिति रहती है। नगर पंचायत का जब चुनाव आता है, पार्षद लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, आप लोग वोट दे देते हैं, जिता देते हैं, लेकिन विकास की बात कौन करेगा? सभी लोग तो यही कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद जब तक परिवर्तन नजर नहीं आएगा तब तक तो उनको झेलना ही पड़ेगा। आज स्कूल से हमारे बच्चे जाते हैं और इस तरह से कीचड़ नुमा सड़क पर गिर जाते हैं, उनका ड्रेस गंदा हो जाता है। क्या कहें, हम तो कोसते हैं कि यहाँ के पदाधिकारी भी इस पर विशेष कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो भी इसी कचरा में जाते हैं और देखकर हमें ताजुब होता है कि उनका भी कहीं थोड़ा सा भी मन दिमाग नहीं खुलता है कि ये। देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पदाधिकारी भी इसी रोड से आते जाते हैं, और हमारे पास महिला भी है, ये भी कुछ बता रहे थे इस रोड के बारे में। जो रोड है बद से बदतर स्थिति है प्रथम बारिश में, और यहाँ पे स्कूली छात्र जो है वो इस रास्ते से जाते हैं और पदाधिकारी बहुत से छात्र है, तानी मानी छात्र नहीं है। 3, 4, 5 गो स्कूल है यहाँ पर, फिर कस्तूरबा स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सब इसी रास्ते से लड़कियां सब बच्चे सब जाते हैं। छोटे छोटे 3 साल के बच्चे आते हैं यूनिवर्सल स्कूल में, वो लोग पढ़ने आते हैं, क्या वो गिर जाते हैं तो ड्रेस गंदा नहीं होता है तो उसका कौन देखने वाला है? वहाँ मर भी जाइएगा तो कोई तमाशा देखेगा यहाँ पर, और कोई उठाने वाला नहीं है। ब्लॉक है यहाँ पे और कई सारे नगर पंचायत है और सब कुछ यहाँ पे इसी रास्ते से पदाधिकारी भी आते जाते हैं। सारा डीएम का भी गाड़ी जाता है, एसपी का गाड़ी जाता है, सबका गाड़ी जाता है, मगर किसी का नजर में नहीं होता है कि हाँ ये रोड कैसा है। दलदल में निकल रहा है, बाकी पता नहीं चलता है, आंख मूंद के निकल जाते हैं। तो ऐसे नेता को आप लोग काहे ला चुनते हैं? आप लोग वोट देते हैं ना? देते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमारे में आइए तो जीतिए तो हम आपका विकास करें। कहाँ विकास कर रहे हैं? सचिव के जिताया गया कहाँ कुछ कर रहा है, वार्ड के जिताया गया कहाँ कुछ कर रहा है। सब चुपचाप अपना पैसा लेकर थसिया के बैठ जाता है, सब अपने में मजा मारता है सब। मतलब विकास के नाम पे केवल कागज पे लिखा जाता सब। हाँ हाँ, धरातल पर अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना पैसा आता है नगर पालिका में, करोड़ों रुपया आता है, समझ गए, मगर 1 पैसा का यहाँ विकास नहीं है, झाड़ू तक नहीं लगता है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नीलम गुप्ता नाम है। देखिए ये महिला है और बता रहे हैं कि यहाँ तक झाड़ू तक यहाँ पे नहीं लगता है। जो भी विकास के कार्य होते हैं वो कागज के पन्नों तक सिमट कर रह जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इस नगर पंचायत की दुर्दशा है। पहली बारिश और पहली बारिश में ये स्थिति है, कैसे आप लोग आते जाते होंगे? दुर्दशा ये बिहिया नगर पंचायत का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे प्रतिनिधि यहाँ चुनते हैं, ऐसे प्रतिनिधियों का चयन होता है। और यहाँ ये VIP रोड है, यहाँ पे जिला के आला अधिकारी, इंस्पेक्टर ऑफिस से लेके थाना से लेके ब्लॉक से लेके अंचल से लेके तमाम पशु डिपार्टमेंट से लेके सभी लोग यहाँ आते जाते हैं और दुर्दशा देख रहे हैं, लेकिन आंख मूंद के कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज हम अपने पैड पे प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये सूचना दिए कि कल यहाँ हम लोग कदई हो चुका है और यहाँ कल धान रोपने का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं।
11 बजे आप लोग भी आमंत्रित। मतलब रोड पे भी धान रोपिएगा? हाँ हाँ, एकदम रोपने लायक हुआ है, बधाई हुआ है। वहाँ चल के देखिए, आप फुटेज लीजिए, वहाँ चल के देखिए कि धान रोपने लायक है कि नहीं है। जब विकास नहीं होता है नगर पंचायत का और नगर में आप लोग वोट करते हैं, मुख्य पार्षद चुनते हैं, तो काहे ला वोट करते हैं? ऐसे भ्रष्ट नेताओं को क्यों चुनते हैं? मुख्य पार्षद धरना पे बैठे हुए थे और यही मुख्य पार्षद धरना पे बैठने के बाद उनका जो स्थिति बना हुआ था, BDO CO और सारे पदाधिकारी आकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि NOC मिलेगा इस रोड का, इसके बाद से चुनाव के बाद ये रोड बनेगा। ये हुआ था ना जी, आप लोगों को जानकारी हुआ था, उस समय यही आश्वासन मिला था। लेकिन चुनाव बीत गया, नगर पंचायत के अध्यक्ष बन गए, अनाधुन जो स्रोत है इन लोगों का, अभी 68 करोड़ का बजट बना, कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस मद में अभी 1 करोड़ रुपया नगर पंचायत में पैसा ऐसे बचा हुआ है। 68 करोड़ में क्या लगता है भैया की दुर्दशा सुधर जाएगी? एकदम, अगर नियत और नीति अच्छा हो प्रतिनिधि का तो एकदम सुधर जाना तय है। लेकिन नियत और नीति ही गंदा है। यहाँ तो कमीशन खोरी पड़ा हुआ है, हर एक कार्य में कमीशन खोरी का ये बना हुआ है, फंडा है। हर विभाग में हर चीज में कमीशन है। यहाँ आज BDO आवास है, BDO आवास के सामने से यहाँ दुर्दशा देख लीजिए, ब्लॉक के गेट तक क्या स्थिति बना हुआ है। देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का गुस्सा जायज है और इन लोगों का कहना है कि इस तरह से स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। देखिए हमारे प्रेस वाले भाई का गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, आइए इनसे भी जुड़ने का बात करते हैं। और ये लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं और इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि इनसे बात किया जाए। जो स्थिति है आप देख रहे हैं, आपके सामने है, आंखों के सामने, और वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्या स्थिति लगती है यहाँ पे प्रथम बारिश में विकास की स्थिति तो बहुत क्या कहा जाए, स्थिति तो अब हमको उधर जाना था, लेकिन हमको लग रहा है कि इधर से वापस जाना पड़ेगा, ब्लॉक भी नहीं जा पाएंगे। जो भी अधिकारी जा रहे हैं, हालांकि हमने जो NGO का जिनको टेंडर मिला है, मिश्रा जी से भी हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि समस्या जो है वो बहुत दूसरे टाइप की समस्या, कहीं भी पानी का निकासी है ही नहीं, उधर रोड पे पानी जा रहा है। मतलब इसके लिए करोड़ों रुपए की बजट की जरूरत है। वैकल्पिक व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था की जो चाहे जो भी यहाँ के लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, उनको आवाज उठाना चाहिए इसके लिए, और कुछ नहीं कर सकते। यदि इसका समाधान नहीं सकता तो ये आम जनता के साथ मिलकर आवाज उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं समस्या तो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बच्चे भी इधर से पढ़ने जाते होंगे, गाड़ियां गुजरती होंगी, सारे ऑफिस इसी रास्ते से होके जाते हैं, ब्लॉक है, थाना है, मतलब सब कुछ इसी रास्ते में है, PDS गोदाम है। आम जनता परेशान है। देखिए इस रास्ते से स्कूली बच्चे आते जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कि जो स्थानीय लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है हम लोग का। नहीं सुनना तो पड़ेगा, नहीं सुनेगा लोग तो कैसे काम। देखिए उधर भी गाड़ी आ रही है और किस स्थिति से आ रही है, तो भयंकर परेशानी तो है। हमारे साथ हैं अशोक तिवारी जी, जो समृद्धि न्यूज के हैं, वो लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी है। यहाँ के आम जनता की आवाज हमने आपको सुनाने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया कि क्या कुछ नगर पंचायत में विकास हुआ है। और पहली ही बारिश में दुर्दशा झेल रही है बिहियां नगर पंचायत, और इसी रास्ते से सारे VIP जो लोग हैं, सारे जो पदाधिकारी हैं, वो इसी रोड से आना जाना रहता है। और स्थिति आप देख सकते हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बताया कि हम ब्लॉक जा रहे थे, लेकिन अब हमको लौट कर यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे आम नागरिक हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ लग रहा है, इसका विकास हुआ है बिहियां नगर पंचायत? कुछ विकास नहीं हुआ है। जब से चुनाव के पहले नगर पंचायत अध्यक्ष बोले थे ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, अब बैठकर चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। मतलब चुनाव के पहले वादा हर एक बार होता है और हर एक बार बैठ के तमाशा देखा जाता है। तो क्या ऐसा भ्रष्ट क्या किया जाएगा? एक आदमी से एक जनता से आदमी नेता नहीं ना चुन लेगा। ऐसे भ्रष्ट नेता बैठे रहेंगे तो ऐसा ही बिहियां का हाल होता ही रहेगा। ये स्थिति है यहाँ के आम जनता की जुबानी हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहियां नगर पंचायत के आप वासी हैं और इस स्थिति देख रहे हैं। यहाँ पे जो स्कूली छात्र आते जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों की है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है सर, अब हम जाने वाले हैं इधर से, पैदल हैं, देखिए सब पैर नहीं जा पाएगा, अब हमको इधर से जाना पड़ेगा। आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी आते हैं वो अपना वादा तो करते हैं, लेकिन वादा करके भूल जाते हैं। ऐसे होता है, वादा पूरा नहीं होता। अब हम लोग सोचे कि ये बढ़िया है, इनको चुनते हैं, लेकिन वो जब कुर्सी पर वो बैठ गए तो फिर वो भूल गए। फिर अगले बार फिर कोई आएगा, वादा करेगा, इतना जबरदस्त वादा करेगा वो कि आदमी जनता सोचे कि चलो हम इस बार निकालते हैं। 5 साल तो देख लिए, अगले 5 साल इनको देखते हैं। इसी देखते देखते समझिए कि इतने सालों से बिहियां। देखिए ये स्थिति है। लोगों का कहना है कि जो लोग आते हैं वादा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे एक और लोग व्यक्ति हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम बारिश हुई है और प्रथम बारिश में ये स्थिति है। बिहियां नगर पंचायत की दुर्दशा दिखा रहे हैं हम।
तो क्या लगता है आपको विकास कितना हुआ है? सर विकास तो मान लीजिए कि एक बोलिए। जो चेयरमैन साहब हैं एक तो सिर्फ चिन्ह बन है, मतलब सारे पदाधिकारी भी इसी रास्ते से आते हैं। थाना प्रभारी हो या हमारे विकास पदाधिकारी हो या अंचला पदाधिकारी हो, सारे लोगों का मुख्य रास्ता यही है। उसके बावजूद देख लीजिए सर, आपके सामने विकास एक बार जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चेयरमैन को बोल दीजिएगा कि उसके चलते नहीं हो रहा है। थाना प्रभारी भी जानते हैं, विकास पदाधिकारी भी जानते हैं, अंचला अधिकारी भी जब जानते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार इस नगर पंचायत में होता है, जब चुनाव में लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, आप लोग चुनाव कर लेते हैं, वोट दे देते हैं, क्या है चुनते हैं ऐसा नेता? भ्रष्टाचार तो सर वो अलग बात है, टेंडर हुआ इसका कि नहीं हुआ या किस ठेकेदार को दिया गया, ये तो भाई उसको जांच करना होगा। लेकिन परिस्थिति तो हर पदाधिकारी को दिख रहा होगा ना कि क्या है। हम आ रहे हैं विकास पदाधिकारी बन के, अंचला अधिकारी बन के, थाना प्रभारी बन के, और हमारे यहाँ से 112 जाती है सर इमरजेंसी में। अब सोचिए यहाँ लेट हो जाएगा तो वो कैसे क्राइम को रोक पाएगी? क्राइम को या कोई भी कार्य यहाँ से देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों का सीधे सीधे कहना है कि इसमें आम नागरिक का भी दोष है। और सारा बात कहा जाए तो बिहियां नगर पंचायत की स्थिति मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे तमाम जो गाड़ियां हैं इसी रास्ते से आ जा रही हैं, और वीआईपी जो गाड़ी है इसी रास्ते से आती जाती है, ब्लॉक के पदाधिकारी की जो गाड़ी है इसी रास्ते से आती जाती है। तो इसी तरह से तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद।